अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको सब्र और शुक्र करने वाला बनाए। और अगर आप सबकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि परेशानी के बाद आसानियाँ हैं। तमाम ही लोगों को हर परेशानी में सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक आप सबको दीन पर अमल करने वाला बनाए, क्योंकि हमारी और आपकी जो कामयाबी है वो इस्लाम पर अमल करने से ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो चलिए आज इसी खूबसूरत दुआ के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ और उर्दू पढ़ना भी सिखाती हूँ। तो आज की जो क्लास है मैं उसमें आप लोगों को उर्दू लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लिखने का आसान तरीका, यानी कि आज जो हम लोग उर्दू लिखेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिन, ये बहुत आसान है तो मैं आपको यही समझा देती हूँ। देखिए इस तरह से बनाएंगे दाल, आधे हिस्से से काम करेंगे इस तरह। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है को, काफ पेश को, यहाँ से काम करेंगे आधे हिस्से से थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, यानी तीसरा हिस्सा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से काम करेंगे और इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है, और ऊपर काफ बना देंगे। नीचे थोड़ी सी जगह खाली होनी चाहिए ताकि ये वाव दिख सके। काफ का जो ये हिस्सा है ये ऊपर रहेगा और वाव का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो नीचे रहेगा। तो इस तरह से आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चमकाया, तो ये थोड़ा मुश्किल है तो मैं आप लोगों को दूसरी कॉपी में समझाती हूँ। तीसरे हिस्से से काम करना है। देखिए इस तरह से चा बनाएंगे, फिर इसको खींच के लाना है, फिर मीम बनाएंगे, फिर खींच के लाना है और काफ अलिफ बना देंगे। देखिए गौर से देखिएगा, इस तरह से चा बनाना है, फिर इसको खींच के लाना है, यानी ये जो बुंदा दिख रहा है इसके सामने सामने मीम नहीं बनाना है, थोड़ा सा और नीचे आके तब ऐसे मीम बनाना है और फिर ऐसे खींच के काफ अलिफ बनाना है, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे नीचे आ जानी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बनाएं, फिर इस तरह से बनाएं, फिर इस तरह से बनाएं। चमका और या अलिफ ज़बर या, चमकाया। एक दफ़ा और देखिए आप लोग, ऊपर से इस तरह लाएं, फिर इस तरह बनाएं, फिर इस तरह बनाएं, फिर इस तरह। थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को भी आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे के हरूफ को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किस और यहाँ तीसरे हिस्से से हम लोगों को लाना है और इस तरह से, ठीक है। यहाँ लाने के बाद दूसरा सा टेढ़ा देंगे, फिर तीसरा वाला सीधा करके फिर गोल कर देंगे, हो जाएगा किस। और ये जो नून के जैसा बना हुआ है ये चीज़, तो ये चीज़ आपको नीचे वाली लाइन में सटाना है और ये चीज़ आपको दूसरे हिस्सा में रहेगी, ये चीज़ काफ और सीन। और यहाँ ये तीसरा और ये ऊपर। देखिए नून याजिर ने, तो ये भी बहुत आसान है। बीच के हिस्से से हम लोग काम करेंगे इस तरह से। देखिए छोटा सा अलिफ बनाना है, फिर इस तरह करके ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ हो गया नून, नून का ये दूसरा शक्ल, और यहाँ से यहाँ या बन गया, तो नून याजिर नी। और देखिए ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है इसके बीच में कुछ जगह दिख रहा है ना खाली, तो इस तरह से आप लोग को जगह भी बनाना है। अब देखिए हम लोग सूरज को लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से देखिए बीच के हिस्से से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखिए सीन बनाएंगे, फिर इस तरह वाव बनाएंगे और वाव को हम लोग नीचे वाली लाइन तक लाएंगे, सू और रा बनाएंगे। और फिर देखिए जीम जो बनाएंगे तो ऊपर से बनाएंगे, यानी रा से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इस तरह बनाएं और इस तरह बनाएंगे जीम, सूरज। एक दफ़ा और देखिए, इस तरह इस तरह इस तरह से, फिर रा और जीम, सूरज। देखिए बनाया किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए बा का जो सूसा बनाएंगे हम लोग तो वो थोड़ा ऊपर बनाएंगे, बा इस तरह से, और नून का सूसा नीचे की तरफ खींच देंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है। और यहाँ नून और यहाँ या,
बनाया। इतना जगह हम लोग यहाँ पर छोड़ करके और इस तरह से ऊपर से बा बनाएंगे, फिर नून अलिफ ज़बर ना बना देंगे। और नून अलिफ जो बनाएंगे यहाँ से नून ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, तो इस चीज़ को यहाँ नीचे तक लाएंगे, फिर ऊपर कर देंगे। और जिस भी बहुत आसान है। देखिए तीसरे हिस्से से हम लोग काम करेंगे, जो इस लाइन का तीसरा हिस्सा होता है यहाँ ऊपर की तरफ, तो इस तरह से काम करेंगे। फिर इस तरह खींच के लाएंगे, फिर यहाँ सीन बनाएंगे। और देखिए तीसरा हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, उसके बाद फिर लास्ट। जी एक दफ़ा और देखिए ऊपर से काम करना है इस तरह से, फिर इसको लाना है, फिर ऐसे सीन बनाएंगे, फिर इस तरह सीन बनाएंगे। जी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग को अच्छे से लिखना आ जाएगा। देखिए अल्लाह कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से देखिए, ये है अलिफ, ठीक है, और ये है लाम, और ये भी है लाम, और यहाँ से यहाँ इस तरह से ये है हे। देखिए यहाँ से यहाँ एक लाम और यहाँ से यहाँ दूसरा लाम, और ये है हा, छोटी हा, ठीक है। तो ये वाली लाम खाली होती है तो इसको नहीं पढ़ते हैं, और इस लाम के ऊपर तशदीद लगा देते हैं, और तशदीद के ऊपर खड़ा जबर लगा देते हैं, तो अलिफ लाम ज़बर अल, लाम खड़ा जबर ला, अल्लाह। और हा के ऊपर जिस्म लगा देते हैं, तो ये चीज़ इसमें मिल जाती है, तो हो जाता है अल्लाह। जो शुरू में लाम है, और एक बात ध्यान दीजिए, शुरू में जो लाम है वो सबसे बड़ी है, फिर दूसरी वाली जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, और तीसरा वाला जो हा का सोसा है यहाँ से ये भी छोटा है, तो इस तरह से आना है क्रॉस। तो शुरू में जो लाम है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होना चाहिए, फिर सेकंड वाला थोड़ा छोटा, फिर थर्ड वाला हा का सूसा वो उससे भी छोटा। जिस तरह हम लोग बा अलिफ ज़बर बा लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एकदम नीचे से सटा देते हैं, लेकिन यहाँ जो है हा अलिफ ज़बर हा लिखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे इस तरह से, ताकि अगर हम सोसा दें, देखिए हा का जो सोसा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो ताकि हम सोसा जब दें तो आधा हमारा उस लाइन में जाना चाहिए और आधा नीचे, और नून गुन्ना इस तरह बना देंगे। एक दफ़ा और समझिए, इस तरह से देखिए नीचे जगह खाली है ना, तो इसमें इसी वजह से इसको हा पढ़ा जाता है। तो इस चीज़ का आधा हिस्सा ऊपर जाएगा और आधा हिस्सा नीचे आएगा। देखिए ये है अलिफ और ये है लाम, ठीक है, ये है लाम, तो ये लाम तो खाली है लेकिन ये भी लाम ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ छोटा करके लिखा गया है। तो कहीं इस तरह भी लिखा होता है और कहीं कहीं उस तरह भी लिखा होता है, जैसे मैं आपको पीछे बताई थी। तो दोनों तरह से ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। देखिए अलिफ बनाना है और लाम बनाना है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और ये जो चीज़ है ये हा का काम करती है, यानी एकदम हा का छोटा सा हिस्सा, आधा हिस्सा लिख दिया गया है और छोड़ दिया गया है। बीच से काम करेंगे, इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से रा बनाएंगे, फिर हम लोग अलिफ बनाएंगे और अलिफ ऊपर जाएगा, फिर ता, देखिए बीच के हिस्से से काम करेंगे, और उसी तरह से जब हम वाव के साथ ये बा और ता सा इस तरह का कोई भी हरूफ अगर लिखेंगे तो इस बीच में जगह खाली होनी चाहिए, क्योंकि वाव दिखना चाहिए, ठीक है। और देखिए ता और नून गुन्ना, यानी हरूफ को इस तरह सजा के लिखे कि हर हरूफ एकदम साफ साफ दिखे। इस तरह ना लिखे कि ऐसा लगे कि हरूफ में आपस में झगड़ा हो रहा हो, है ना। तो इस तरह से ना लिखना है, खूबसूरती के साथ अच्छे से लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिए, सीखिए, इंशाल्लाह अच्छे से आ जाएगा लिखने। एक दफ़ा और देखिए, बीच के हिस्से से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से रा बनाएंगे और अलिफ बनाएंगे, ठीक है। अलिफ को नीचे तक नहीं लाना है, और फिर बीच के हिस्से से हम लोग ता बनाएंगे और इस तरह करके वाव। और ये जो चीज़ जगह खाली दिख रही है ये खाली रहेगी, यानी ये ऊपर तक काम रहेगी, फिर वाव खींच करके हमें यहाँ तक लाना है। तो आज की जो क्लास है उनमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हार्ड हैं, तो आप लोग पहली क्लास और दूसरी क्लास में जितनी भी मेहनत है उससे ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। इस लफ्ज़ को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो हिस्सा होता है लाइन का ऊपर वाला, तो हम लोग ऊपर से काम करते हुए आएंगे, इस तरह से पहले सीन बना लेंगे और इसमें तीनों सोसा आपको टेढ़ा देना है, थोड़ी सी ज़्यादा खींच लिए, अब फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर इस तरह से जीम बनाएंगे, फिर जीम को खींच कर लाएंगे लास्ट तक, यानी कि नीचे वाली लाइन तक लाना है, उसके बाद ऊपर खींच देना है, जीम का नुक्ता डाल देना है। तो सीन जबर सा और जीम अलिफ जोड़ जा सजा, और या अलिफ ज़बर या, सजाया।
क्या आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे खींचना है, थोड़ा सा और खींचना है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर इस तरह मोड़ देना है, फिर उसको जीम को इस तरह बनाना है। ठीक है, जीम अलिफ जोड़ जा और या अलिफ ज़बर या, सजाया। इसको समझिए ध्यान से। बीच के हिस्से से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आएंगे, फिर टेढ़ा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, या का नुक्ता दे देंगे। यहाँ से हो गया या और यहाँ से हो गया हा, तो या हाजिर ये। तो चांद को किस तरह से लिखना है तो ध्यान से देखिए। बीच के हिस्से से नहीं काम करेंगे, दूसरे नंबर से काम करेंगे हम लोग, दूसरे हिस्से से। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तब बीच का हिस्सा आ जाएगा, फिर इस तरह ऐसे मोड़ देंगे, फिर चा अलिफ ज़बर चा, और यहाँ नुक्ता डाल देंगे और यहाँ नून बनाएंगे और दाल बना देंगे। ये वाला नून छोटा बनाना है, आप चा का नुक्ता डाल देंगे, फिर नून बना देंगे, फिर दाल इसी में खींच देंगे। चांद हो गया। अलिफ ज़बर ना, या अलिफ ज़बर या। आप लोग पहले सोसा वाला लिखना सीख जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको और भी बता दूंगी। जैसे एक ये भी तरीका है इस तरह से लिखने का। देखिए, ऊपर से आप लोग बनाइए बा, इस तरह से, फिर इसको ऐसे मोड़ कर नून बनाइए। यानी इसमें सोसा नहीं निकालना है आपको, यहाँ से बस हो गया बा और यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है तो यहाँ से हो गया नून। यूँ तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, इस तरह से हम लोग जीम बनाएंगे और ये जो चीज़ लाएंगे तो इसके सामने लाएंगे। ठीक है, सामने थोड़ा सा लाना है, तब इस तरह से यहाँ छोटी या बना देना है मोड़ के। यानी ये जो चीज़ दिख रही है ये सामने आने के बाद ही ये इस तरह से मोड़िएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। जितने भी लोग मेरी क्लास को देखते हैं वो लोग अटेंडेंस ज़रूर बनाया कीजिए। अटेंडेंस कैसे बनाइएगा तो लाइक करके बनाइएगा। ठीक है, आप लोग अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।